ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 92वां अध्याय। वाराणसी श्री शैल महात्म्य। ऋषिगण बोले, हे परम मेधावी सूत, यदि वाराणसी इतनी पुण्यमयी है तो आपके लिए यह उचित है कि हमें इसकी महत्ता के बारे में बताइए। हम लोग उस पवित्र स्थान अविमुक्त के बारे में सुनने को उत्सुक हैं। सूत बोले, मैं संक्षेप में आपको वाराणसी के अविमुक्त के बारे में उसी तरह बताऊंगा जैसे प्रभु भव ने सुनाया था। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरे द्वारा या महान ब्रह्मा द्वारा भी 100 करोड़ वर्षों में भी इसका विस्तार से बखान नहीं हो सकता। पुराने समय में नील लोहित भगवान शंकर अपने विवाह के बाद हिमालय की पुत्री और अपने प्रमुख गणों के साथ हिमवान की चोटी से चले। वाराणसी पहुंचकर शंकर जी ने अपने अविमुक्तेश्वर लिंग को दिखाया और वहां रहने लगे। वाराणसी, कुरुक्षेत्र, श्री पर्वत, महालय, तुंगेश्वर और केदार में कोई व्यक्ति यति अर्थात सन्यासी हो सकता है, किंतु यदि कोई एक दिन भी पाशुपत योग पूर्ण रूप से कर ले तो यति हो जाता है। अतः व्यक्ति को सब कुछ त्याग कर पाशुपत योग करना चाहिए। वहाँ देवोद्यान में रहना चाहिए। वहाँ शर्व अर्थात शंकर जी का एक अति उत्तम उद्यान है, जहाँ रुद्र ने मन से एक मनोहर महल का निर्माण किया है। नंदी सहित भगवान परमेश्वर ने स्वयं उत्तम देवोद्यान हेमवती अर्थात पार्वती जी को दिखाया। पार्वती के आनंद के लिए परमेशान भव शंकर ने इस अविमुक्त क्षेत्र के महात्म्य को कहा। वह उद्यान नाना प्रकार के फूलों से लदे, वृक्षों से, झुरमुटों से, विभिन्न लताओं से युक्त है। पुष्पित प्रियंगु लताओं से और कांटों के होने के बावजूद भी मनोहर केतक पौधों से वह उद्यान मनोहर है। यह सदैव यत्र तत्र फैले हुए तमाल वृक्षों के झुरमुटों, सुगंधित बकुल फूलों, सैकड़ों अशोक और पुनाग के वृक्षों से सुशोभित और पुष्पों के ऊपर उड़ती मधुमक्खियों से गुंजायमान रहता है। कहीं कहीं यह उद्यान चक्रवाक, सारस और मदमस्त दात्युह पक्षियों की फूले हुए कमलों के पराग से सुशोभित और उससे निनादित रहता है। कहीं मयूरों की केकारव, कहीं कारंडव बतकों के नाद से उद्यान निनादित रहता है। कहीं पर मत भौरों और भ्रमरियों के समूह से गुंजयमान रहता है। उद्यान सुंदर और सुगंधित फूलों से परिपूर्ण है। कहीं नई बौरों से युक्त सहकार वृक्ष, कहीं लताओं से आच्छादित तिलक वृक्ष। उद्यान में कहीं कहीं विद्याधर, सिद्ध और चारण गाते हैं। उद्यान में कहीं कहीं अप्सराओं के समूह नृत्यरत रहते थे। नाना प्रकार के पक्षी यहाँ शरण लेते थे। हारित के समूहों की ध्वनि से यह गुंजायमान रहता है। वनराज की दहाड़ से भयभीत पक्षियों से यह परिपूर्ण है। कहीं कहीं सुगंधित पुष्पों के गुच्छों और हिरणों के द्वारा तोड़ी गई दर्भ घास से परिपूर्ण है। कहीं कहीं सुंदर खिले हुए कमलों से युक्त तालाबों से सुशोभित है। उद्यान नीलकंठ मयूरों की शोभा से, जो कि वृक्षों की शाखाओं के समूहों में छिपे रहते हैं, सुशोभित रहता है। विविध प्रकार के पक्षियों की ध्वनियों से सदैव गुंजायमान रहता है। कहीं कहीं पूर्ण रूप से खिले हुए वृक्षों की शाखाओं में मतवाले भौरे छिपे रहते हैं। वृक्षों की ऊंची शाखाएं नई कलियों की शोभा से भव्य दिखती हैं। कहीं कहीं मंद चाल वाली किन पुरुष नारियों के दांतों से काटी गई लताओं से स्थान सेवित हैं। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष लताओं द्वारा आलिंगन किए जाते हैं। वृक्षों की सुंदर चोटियां बादलों का स्पर्श करती हैं। कबूतर और फाख्ता उन पर बैठकर मधुर ध्वनियाँ निकालते हैं। वृक्षों की चोटियाँ सुंदर, श्वेत, मनोहर छवि धारण करती हैं।
वृक्षों की चोटी से कपोतों अर्थात कबूतरों के द्वारा गिराए गए पुष्प नीचे हंसों को व्याकुल करते हैं। उद्यान नाना प्रकार के दिव्य प्राणियों से युक्त है। उस उद्यान में अनेक सरोवर हैं जिनमें दूर दूर तक कमल कुमुदियाँ खिली रहती हैं। इनसे शिव के स्थान को जाने का मार्ग सुशोभित रहता है। वह स्थान विविध प्रकार की झाड़ियों और वृक्षों से युक्त है और मार्ग के मध्य में पुष्पों की पंक्तियां हैं। उद्यान की सीमा ऊंची चोटियों वाले अशोक वृक्षों से शोभित होती है, जिनकी लंबी शाखाएं फूलों से लदी होने के कारण झुकी रहती हैं। वृक्षों के दोनों ओर झूले हैं और वहां रहने वाले पक्षियों से श्रुति मधुर ध्वनि करती है। रात्रि में चंद्रमा की आभा के कारण ये वृक्ष खिले हुए तिलक वृक्षों की तरह दिखते हैं। वृक्षों के नीचे कुछ सोए कुछ जागे हिरणों के झुंड विश्राम करते हैं। कुछ हिरणों ने दुर्वा घास की नोक पूरी तरह से कुतर डाला है। सरोवर का स्वच्छ जल हंसों के पंखों की हवा से चंचल हुए कमलों से फैला रहता है। इन सरोवरों के किनारे लगे हुए केलों के वृक्षों को देखकर मतवाले मयूरों का झुंड नाचने लगता है। किसी स्थान पर मयूर के गिरे पंखों के चंदों से भूमि सुंदर लगती है। कहीं मदमस्त कपोत और हारित विलास किया करते हैं। कहीं कहीं सारंग पक्षियों के कारण स्थान सुंदर हो जाते हैं। कुछ स्थानों पर नानाविध पुष्पों के ढेर लगे रहते हैं, तो कहीं कहीं किन्नर नारियां अपनी बांसुरियों में सुंदर गीत निकालती हैं और नाचती हैं। घने वृक्ष अपने नीचे बने ऋषियों के आवासों की रक्षा करते हैं, जिनके चारों ओर पुष्प बिखरे रहते हैं। कहीं कहीं उद्यान में चारों ओर ऊंचे फैले हुए कटहल वृक्ष हैं, जिनमें अत्यंत नीचे ही फल लगे रहते हैं। सिद्धों और उनकी अंगनाएं अति प्रफुल्लित अति मुक्तक लताओं के कुंजों में शरण लेती हैं। उनके सोने के नुपुर की टक्कर से उद्यान गुंजायमान रहता है। भौरे हर समय प्रियंगु वृक्ष के पुष्पों से लिपटे रहते थे। भौरों की पंक्तियां कदम्ब और आम के पुष्पों से मधु ग्रहण करते हैं। शरीरधारियों को मुक्ति देने वाला वह उद्यान सरोवर के कारण, जिनका जल भौरों की पंक्तियों के द्वारा गिराया गए पुष्पों के कारण चलायमान रहता है, मनोहर लगता है। पवन के झोंकों से डरी हुई हरनियों के झुंड घनी झाड़ियों में आश्रय लेते हैं। उद्यान की शोभा सबसे अधिक तिलक वृक्षों से, जो कि चंद्रमा की किरणों के समूह के समान सुंदर है। अशोक के वृक्षों से, जिनकी शोभा कुमकुम सिंदूर और कुसुम्ब के समान है, और स्वर्ण की चमक वाले अमलतास वृक्षों से है। इनकी शाखाएं अति विस्तृत हैं और ये हर समय प्रभूत पुष्पों से प्रफुल्लित रहते हैं। विविध रंग के पुष्पों से ढकी रहती हुई उद्यान की भूमि कहीं अंजन की भांति, कहीं प्रवाल की भांति और कहीं स्वर्ण की भांति सुशोभित होती है। पुत्रांग वृक्षों पर सैकड़ों पक्षी चहचहाया करते हैं। उद्यान की सीमाओं पर थकान हरने वाले विश्रामालय हैं। पूर्ण विकसित कमलों पर भौरे नृत्य करते हैं। प्रियगण प्रमुखों के साथ सारे संसार के स्वामी लोकनाथ भगवान शंकर जी ने विविध प्रकार के विशाल वृक्षों वाले अति रम्य उद्यान को बर्फ की चोटी वाले पर्वत की पुत्री देवी पार्वती को दिखाया। अत्यंत शुभ वन्य पुष्पों से बने दिव्य आभूषणों से शिव जी ने भगवती पार्वती जी का श्रृंगार किया। हिमगिरी की पुत्री पार्वती जी ने भी अत्यंत शुभ दैवी पुष्पों से भक्तिपूर्वक शिव जी का श्रृंगार किया। अत्यंत मनोहर उद्यान को देखकर और देवताओं के लिए पूज्य और गणों तथा नंदी के साथ उपस्थित शिव जी की पूजा करने के उपरांत पार्वती जी ने कहा, गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।